सभी को जय स्वामीनारायण। हमारे 11 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। आज हमारा 12वां प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है संवत 1869 के वर्ष में अकाल। तो देखिए, भगवान स्वामीनारायण के समय अकाल की स्थिति आई, तब भगवान ने किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा की। तो आइए जानते हैं इस अध्याय में। तो महाराज सारंगपुर, गडड़ा, गोंडल, जैतपुर, धोराजी, वंथली, आखा, पीपलाना और मेघपुर होकर पंचाला पधारे थे। आने वाले अकाल के दिनों में अपने भक्त और गांव के ठाकुर जीणा भाई के द्वारा 1600 मन ज्वार कोठियों में भरवा दी थी। संवत 1869 के वर्ष का आरंभ हुआ था। महारुद्र महादेव स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके महाराज के पास आए और बोले, हे प्रभु, इस धरती पर पाप इतने बढ़ गए हैं कि वाम मार्गी, शक्तिपंथी और कुंडापंथी लोग परवान चढ़ रहे हैं। उन्होंने आपके संतों और हरिभक्तों को बहुत परेशान किया, इसलिए अकाल तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन आपके संतों और हरिभक्तों को अकाल की आंच तक नहीं लगेगी। आप इन दिनों गुप्तवास में रहिएगा। इतना कहकर महारुद्र अदृश्य हो गए। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। दादा खच्चर के दरबार में जो 3 कमरे थे, उनके नाम क्रम से गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ रख दिए गए। महाराज उन्हीं कमरों में गुप्त रूप से रहते थे। सभी संतों को कच्छ और गुजरात में भेज दिए थे। कहीं से कोई संत गड्ढा आकर महाराज के बारे में पूछता तो दादा खाचर कह देते, महाराज आज कच्छ में है अथवा गुजरात में है। इस प्रकार नरों व कुंजरों वा की नीति का अनुसरण करना पड़ता था। भयानक अकाल का समय शुरू हुआ। गांव गांव उजड़ गए, कितने ही घर खाली हो गए, हजारों मनुष्य पशु मर गए। महाराज ने कई काठी हरिभक्तों को गुजरात के हरिभक्तों के घर भेज दिया। एक दिन महाराज एक वर्णी के साथ गडरा से चुपचाप निकलकर मेथान पहुंचे। वहां वे देवशंकर, काकूजी और पूजा भाई के घर बारी बारी से छिपकर रहते थे। लाडूबा और जीवुबा को महाराज के इस तरह विदा होने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने नाजा जोगिया को महाराज को खोजने के लिए भेजा। मेथान गांव की सीमा पर उसने खास जाति की एक लड़की से पूछा तो उसने पूजा भाई के घर का रास्ता बता दिया। उसने महाराज को जीवुबा और लाडूबा के विरह का दुख की कथा सुनाई। महाराज ने पूजाबाई और उनकी पत्नी जीजीबा से छुट्टी मांगते हुए कहा, हम कल ही गडड़ा जाएंगे। उसी दिन रात को जीजीबा को दर्शन देकर लक्ष्मी जी ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं सेवा के लिए उनके पीछे पीछे जाऊंगी तथा हरिभक्तों के लिए सुकाल करूंगी। उन्होंने यह बात महाराज से कही। महाराज उनको आशीर्वाद देकर गडड़ा वापस लौटे। फिर अगला अध्याय है कि अकाल ने विदा ली और सुकाल आया। तो सन 1812 आषाढ़ संवत 1869 का वर्ष पानी के अभाव के कारण अकाल का वर्ष था। श्रीहरि संतों को दूध, घी, मिष्ठान आदि का त्याग करने का नियम दिया था। महारुद्र को प्रसन्न करने के लिए सभी परमहंसों की कंठी में रुद्राक्ष का एक एक मनका पिरोकर पहनने की आज्ञा भी दी थी। संतों के षट्रस भोजन के व्रत का 1 वर्ष बीत चुका था। श्रीहरि ने गढ़पुर में होली का उत्सव करने का आयोजन किया। संतों तथा विभिन्न प्रांत के हरिभक्तों को श्रीहरि ने स्वयं अनेक पत्र लिखकर निमंत्रण दिया। सभी गढ़पुर की ओर आने लगे। तब उनके स्वागत के लिए श्रीहरि सारंगपुर के निकट लगभग 50 किलोमीटर दूर कुंडल गांव तक पधारे। कुंडल में वो मामया और अमरा पटगर के दरबार भुवन में ठहरे थे। विचरण करते हुए संत वहां आ पहुंचे। उनके दुर्बल शरीर देखकर हरिभक्तों की आंखें नम हो गई। सभी हरिभक्त ने मिलकर श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रार्थना की, महाराज संतों की कठिन वर्तमान को छुड़ाकर उनको ठीक तरह से भोजन करने की आज्ञा दीजिए। मामैया पटनगर की माता राईबाई ने तो यहाँ तक कहा कि महाराज आपको ऐसा तपस्वी वेश बना रखने की क्या आवश्यकता है। यह जटा निकलवाकर तथा रुद्राक्ष को छोड़कर तुलसी की माला धारण कीजिए। जब आप अच्छे भोजन का आरंभ करेंगे तभी संतों को भी नीरस भोजन से छुटकारा मिलेगा। जब संती कमजोर और दुर्बल रहेंगे तो पूरा संसार अकाल से ग्रस्त रहेगा। इसलिए प्रसन्न और प्रफुल्लित होकर हमारे घर सभी संतों के भोजन पात्रों को सरस पदार्थों से छलका दीजिए। तभी संसार की स्थिति संपन्न होगी, बरसात भी अच्छी होगी, धरती धन धान्य से हरियाली होगी, अन्यथा धरती के रस कस समाप्त हो जाएंगे। राईबाई की यह निर्दोष प्रार्थना सुनकर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और महाराज ने जटा का त्याग करके संतों को षट्रस के नियम छोड़ देने का आदेश दिया। उन्हें रुद्राक्ष के बदले तुलसी की माला धारण करवाई। इस प्रकार श्रीहरि ने अकाल को हटाया और सुकाल को स्थापित किया। हरिभक्त धन धान्य से समृद्ध होने लगे। बरसात के बाद श्रीहरि कार्याणी होते हुए गडड़ा पधारे। यहाँ होली तथा जन्माष्टमी के उत्सव के बाद श्रीहरि पुनः विचरण के लिए
निकल पड़े। फिर अगला प्रकरण है 13वां, जिसका नाम है जालिया में बीमारी ग्रहण की। अब देखते हैं महाराज ने बीमारी ग्रहण की और किस प्रकार हरिभक्तों को कृतार्थ किया। तो जूनागढ़ जिले में पंचाला, माणावदर आदि गांवों में विचरण करते हुए श्रीहरि एक बार वरजांग जालिया में पधारे। वहाँ हीरा ठक्कर बहुत सनिष्ठ हरिभक्त थे। श्रीहरि उनके घर पधारे। आज श्रीहरि का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने हीरा भाई से कहा कि हीरा भाई, आज मेरा शरीर अस्वस्थ है, मुझे आराम के लिए एकांत स्थान हो तो कहो, हम कुछ दिन के लिए आपके गांव में रहेंगे। हीरा ठक्कर ने श्रीहरि के लिए तुरंत अपना कमरा खाली करवा दिया। श्रीहरि की अस्वस्थता बढ़ रही थी। बुखार के कारण सारा शरीर जल रहा था। देखते देखते वह खबर चारों ओर फैल गई। सभी संत कुशल समाचार पूछने के लिए आने लगे। महाराज ने खाना पीना बंद कर दिया। 11 उपवास हुए, तब उनके लिए उठना बैठना चलना भी कठिन हो गया। 12वें दिन सभी संतों हरिभक्तों ने प्रणाम करके श्रीहरि से प्रार्थना की कि प्रभु, बीमारी छोड़कर आप कुछ भोजन अंगीकार कीजिए ताकि शरीर स्वस्थ और सशक्त होने लगे। महाराज ने थोड़ा सा अंगीकार किया और सभी बार बार प्रार्थना करने लगे, तो कृपा करके आप पुनः पहले के समान स्वस्थ ग्रहण कीजिए। आप जो भी कहेंगे हम उसी प्रकार करेंगे, कृपया आप बीमारी का त्याग कर दें। अब श्रीहरि ने कहा, तब तो हमें बीमारी छोड़कर स्वस्थ होना ही है। लाइए पेड़े, बर्फी और जलेबी ले आइए। मिठाई खाने के बाद हम बीमारी छोड़ देंगे। हीराबाई ने, उनकी पत्नी केसरबाई ने उसी रात भयावदर में एक हलवाई के घर पहुंची और उसे जगाकर गर्मा गर्म जलेबी तैयार करवाई। एक बर्तन में लेकर वे वापस लौटे। महाराज ने 2-3 जलेबी खाई, थोड़ा सा विश्राम किया और दूसरे दिन संतों भक्तों से कहने लगे, आज तो हमें ठंडे पानी से स्नान करना है। मुझ पर इतना पानी डालो कि उसका प्रवाह यहाँ से वेणु नदी तक पहुँचे। ऐसा वृहद स्नान करके मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अब श्रीहरि का आदेश सुनकर गांव की महिलाओं ने नदी से घड़े भर भर कर हीराबाई के आंगन में लाने की सेवा अपने सिर पर उठा ली। श्रीहरि आंगन में चौकी पर बैठकर स्नान करने लगे। नाजा भक्त और भगुजी श्रीहरि की सेवा कर रहे थे। मुकुंद ब्रह्मचारी ने यह देखकर सोचा कि महाराज, यदि ठंडे पानी से इसी प्रकार स्नान करते रहेंगे तो निश्चित ही सर्दी और जुकाम की पीड़ा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने तुरंत चौकी के नीचे एक थाली रखवा दी। उसमें थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ और उसे किसी हरिभक्त के द्वारा नदी में डलवा दिया। श्रीहरि ने अंतर्यामी भाव से पूछा, ब्रह्मचारी जी, क्या पानी का प्रवाह नदी तक पहुंच गया? तो जी महाराज, ब्रह्मचारी ने तुरंत उत्तर दिया। तो श्रीहरि ने कहा, अच्छा, तो अब पानी बंद करो। हम भले ही चंगे हो गए हैं, अब हम इमली और आरिया खाएंगे। इतना कहकर वे वस्त्र बदलकर इमली और आरिया का प्रसाद खाने लगे। इतने में इस गांव में 1 महीने तक अनेक दिव्य चरित्र किए। तत्पश्चात गढ़ा में अन्नकूट का उत्सव किया। इस प्रकार श्रीहरि की लीलाएं अनवरत चलती रही। फिर अगला अध्याय है कबूतर के कबूतर। तो अब श्रीहरि किसे इसका संबोधन कर रहे हैं कि कबूतर के कबूतर ही हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं कि श्रीहरि इस धरती पर इसलिए प्रकट हुए थे कि उनके अपने स्वरूप का सभी को यथार्थ निश्चय हो गया तथा उनका अत्यंतिक कल्याण हो। इसी उद्देश्य के साथ वे कभी कभी अपने सर्वोपरिता के विषय में बातें भी किया करते थे। लोया, नांगड़का तथा पंचाला आदि गांवों में उन्होंने परमहंसों को अपने पास रखकर 8 महीने तक अपनी सर्वोपरिता की बातें कही। वे कहते थे कि मेरा जो अक्षरधाम है सभी धामों से परे है, उसमें माया का कोई भी अंश नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भी भाव नहीं है। अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि देव तथा रामचंद्र, नर नारायण, श्री कृष्ण, वैराज पुरुष आदि अवतारों से परे जो अक्षर ब्रह्म है, उससे भी परे मैं हूँ। परंतु लोक संग्रह के कारण मैं स्वयं को राम कृष्ण आदि के समकक्ष भी कहता हूँ। आप लोगों के आनंद एवं सुख के लिए मैंने मनुष्य रूप धारण किया है। मेरा अवतार तो अविद्या का नाश करने के लिए और एकांतिक स्थिति को प्राप्त कराने के लिए ही हुआ है, जिससे जीवों का अत्यंतिक कल्याण सिद्ध हो। ऐसी अनेक बातें उन्होंने परमहंसों को सुनाई। परंतु 8 महीनों तक सब कुछ सुनने के बाद जब वे सब विचरण के लिए गांव-गांव जा रहे थे तब उन्होंने श्रीहरि के चरणों में प्रार्थना करके आशीर्वाद की कामना की कि हे महाराज, हम गांव-गांव लोगों को सदाचारी बनने के लिए जाएंगे, तब हम आपके परिचय के विषय में क्या कहें? तो श्रीहरि ने कहा, यदि लोग पूछे तो कह देना कि हमारे भगवान स्वामीनारायण, दत्तात्रेय, कपिल और व्यास जैसे महान हैं। और यदि पूछने वाला अच्छा मुमुक्ष हो तो उन्हें कहना कि भगवान स्वामीनारायण भगवान राम और कृष्ण के समान समर्थ हैं। ठीक है महाराज, इतना कहकर वे भोले भाले परमहंस देहातों में विचरण करने के लिए निकल पड़े। कुछ महीनों के बाद वे गढ़पुर वापस लौटे तो श्रीहरि उनको कुशल समाचार पूछने लगे। संतों, आप गांव-गांव जाकर हमारी महिमा की क्या बातें करते हैं?
तुम लोगों ने देहातों में क्या क्या बातें की, हमारा क्या परिचय दिया? कुछ परमहंसों ने कहा, महाराज हम लोगों ने आपको दत्तात्रेय, कपिल और व्यास के समान समर्थ बताए। कुछ परमहंसों ने कहा, प्रभु हमने आपको राम और कृष्ण के अवतारों की उपमा दी। तो बहुत ही कम परमहंस ऐसे थे जिन्होंने श्रीहरि को सर्वोपरि एवं अवतारों के अवतारी के रूप में परिचय दिया था। यह सुनकर श्रीहरि मार्मिक स्मित करते हुए कहने लगे, बहुत अच्छा किया। फिर कहा, आप लोग कबूतर के कबूतर ही रहे। जैसे भोजन में खीर, मालपुआ, पूड़ी, साग, दलहन, कड़ी भात के साथ यदि मूली खाई गई हो तो डकार मूली की ही आएगी ना, ये अन्य पदार्थों की। उसी प्रकार मैंने आप सभी को अपने स्वरूप की यथार्थ महिमा बताई, लेकिन आप कुछ भी नहीं समझे, सभी कबूतर के कबूतर ही रहे। यदि आप लोग मेरे स्वरूप की सर्वोपरिता समझे होते तो आप उसे बिना बताए रह नहीं सकते थे। यह सुनकर परमहंसों ने अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने श्रीहरि के सर्वोपरि स्वरूप की यथार्थ महिमा समझाकर उनको अवतारों के अवतारी बताया था और वे प्रसन्न हुए। और श्रीहरि की मार्मिक वाणी में यही संकेत था कि लोक और शास्त्रों के शब्दों का विचारहीन बंधन छोड़ देना चाहिए, तभी श्रीहरि की यथार्थ महिमा फैलाई जा सकती है। फिर अगला प्रकरण है 14 नंबर का, जिसका नाम है गरीब निवाज। तो अब हम देखते हैं कि गुजरात के मेहसाणा जिले में श्रीहरि वड़ू तथा करजीसण गांव में पधारे। वहां 1 मास तक उन्होंने निवास किया। इस वर्ष सौराष्ट्र में वर्षा कम होने के कारण हरिभक्त समुदाय श्रीहरि तथा भक्तों की सुविधा नहीं कर सकते थे। इसी कारण श्रीहरि ने संतों हरिभक्तों को करजीसण में धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया। कृष्ण जन्म के समय हरिभक्तों ने पंचामृत से श्रीहरि के चरणारविंद पखारे, उनके नए वस्त्र पहनाए, बरगद के पेड़ पर झूला बांधकर श्रीहरि को झुलाए। अमावस्या तक संतों तथा हरिभक्तों को अपने सानिध्य का आनंद देकर विदा किया। वे स्वयं करजीसण, मऊ और लागणोज में गुप्तवास में रहने लगे। गुजरात के मेहसाणा जिले के लांगण गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम सोनबाई था। एक दिन उसने डरते डरते श्रीहरि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महाराज ने उसके आमंत्रण को तुरंत स्वीकार किया। वह तो प्रसन्न होकर भोजन की तैयारी करने लगी। सोनबाई के पड़ोस में एक श्रीमंत ब्राह्मण हरिभक्त का घर था। उसकी पत्नी गंगाबाई को अपनी संपत्ति का भारी घमंड था। जब उसे पता चला कि महाराज सोनबाई के यहाँ आ रहे हैं तो वह सोनबाई के घर जा पहुंची। अरे सोनबाई, तेरे में कुछ दिमाग है कि नहीं? महाराज तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, उनको उत्तम वस्तु ही निवेदित की जा सकती है। सोनबाई उदास होकर बोली, मेरे पास तो ऐसा उत्तम अनाज भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो गंगाबाई कहने लगी, तू चिंता मत कर, मेरे पास उत्तम प्रकार के गेहूँ, चावल, दाल आदि हैं। मैं अपने घर रसोई बनाकर थाल तैयार करके यहाँ आ जाऊंगी और महाराज को खिलाऊंगी, तो तू संतों और हरिभक्तों को खिलाना। सोनबाई का गला भर आया। हालांकि उसके मन में यह घर कर गया कि महाराज तो सब कुछ श्रेष्ठ अर्पण करना चाहिए, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रसोई तैयार करके उसकी आंखें भीग जाती थी। उसे एक विचार सताता रहता कि महाराज मेरी रसोई अंगीकार नहीं करेंगे। रसोई तैयार करके वह दहलीज पर बैठकर श्रीहरि की प्रतीक्षा करने लगी। महाराज सोनबाई के घर आ पहुंचे। सोनबाई ने सभी के लिए आसन का प्रबंध किया। बैठते ही महाराज ने पूछा, क्यों भाई, उदास क्यों दिख रही हो? इतना सुनते ही सोनबाई की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह रोती हुई बोली, मैंने आपके लिए बड़े भाव से रसोई बनाई है, परंतु मेरे पास तो हल्के गेहूं और चावल दाल थे। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नारायण तो मुझे उत्तम भोजन परोसना चाहिए, परंतु मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो श्रीहरि यह सुनकर भावार्थ होकर मुस्कुराने लगे। अरे भाई, कौन कहता है कि तुम्हारे घर में गेहूं, चावल और दाल हल्के हैं? जिसकी भावना उत्तम से भी उत्तम है, उसका अनाज भला हल्का कैसे हो सकता है? लाओ हमारा थाल और परोसो जो तुमने बनाया है। सोनबाई के अंतर में उमंगों की फुहार फूटने लगी। श्रीहरि ने उनके घर बड़े भाव से भोजन किया और कुछ ही देर में गंगाबाई वहां आ पहुंची। महाराज, आपके लिए सर्वोत्तम गेहूं, चावल, दाल आदि की रसोई ब्राह्मण से बनवाकर लाई हूँ। महाराज ने उधर देखे बिना ही कहा, सोनबाई की रसोई मुझे बहुत पसंद आई है, आज कुछ अधिक खा लिया, तुम्हारा थाल मैं तुम्ही को देता हूँ। मेरी प्रसादी समझकर सोनबाई और तुम दोनों यह प्रसाद समझकर खा लो। गंगाबाई को अपनी भूल समझ में आ गई और सोनबाई की भक्ति का आदर करने लगी। तो इस प्रकार महाराज ने दिखाया कि भाव बड़ा होता है। अब अगला अध्याय है कि भगवान की गद्दी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि शाम का समय था। गढ़पुर के दादा खजर के दरबार में पूर्वी द्वार के कमरे में मोती बाग के कमरे में श्रीहरि सभा
के सामने पलंग पर विराजमान थे। वहाँ एक ब्राह्मण ज्योतिषी आ पहुंचा। वह गणित, फलित, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र व खगोल का अच्छा विद्वान था। महाराज ने उसका स्वागत किया। सूक्ष्म दृष्टि से वह श्रीहरि की बोहें, नाक, आंखें, भाल, तिलक आदि देखकर बोला, आप उत्तर भारत के ब्राह्मण हैं, पांडे हरिप्रसाद के पुत्र हैं। आप यहाँ भगवान होकर कैसे बैठे हैं? तो श्रीहरि मजाक के स्वर में कहने लगे, विप्रवर, हम घर छोड़कर निकले हैं। उसी दिन से आज दिन तक हमने कई राजपाट देखे, वहाँ कई गद्दियाँ खाली न मिली। हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण में घूमते फिरते पश्चिम में सौराष्ट्र में आए। यहाँ आकर देखा तो भगवान की गद्दी खाली थी। बस हम उस गद्दी पर चढ़ बैठे। इतना मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने चरणारविंद के सामने उसके सामने पसार दिए। अब ब्राह्मण ने उनके पैर में 16 चिन्ह देखे। वह समझ गया कि ये चिन्ह तो केवल भगवान के ही चरणों में होते हैं। वह प्रणाम करते हुए श्रीहरि के चरणों में गिर गया और उसे श्रीहरि के चरणारविंद में तेज का समूह निकलता दिखाई दिया। अनंत ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला तेज देखकर उसे समाधि लग गई। अक्षरधाम का दर्शन हुआ। दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्रीहरि तथा उनकी सेवा में अनंत शिव अवतार एवं अनंत कोटि मुक्त दिखाई दिए। महादेव जी ने उससे कहा, भगवान स्वामीनारायण सभी अवतारों के अवतारी हैं और सभी के कारण रूप पुरुषोत्तम नारायण हैं। तुम उनके आश्रित होकर उनका भजन करो, तुम्हें अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। कुछ क्षणों के बाद समाधि से जागृत हुआ, श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं था। अब मुझे आप अपना आश्रित बनाइए, मेरा कल्याण कीजिए। श्रीहरि ने उसे आशीर्वाद दिए, वर्तमान नियम देकर उसको सत्संगी बनाया। फिर अगला अध्याय है धर्मपुर में पधरावनी। अब देखिए महाराज किस प्रकार धर्मपुर में जाकर पधरावनी करते हैं। तो श्रीहरि गढ़ड़ा में थे। उनको अंतर्यामी रूप से धर्मपुर महारानी कुशल कुंवरबाई के संकल्प का पता चला। उन्होंने पत्र द्वारा सूचना भिजवाई कि हम कुछ ही दिनों में हड़ताल होते हुए धर्मपुर पधारेंगे। कुछ समय बाद वे गढ़ड़ा से निकलकर सिंजीवाड़ा, भुदेज और महलाव होकर वरताल पहुँचे। वहाँ उत्सव मनाकर कई दिनों की यात्रा के बाद धर्मपुर पहुँचे। राजमाता के आनंद की सीमा न रही। वे अपने कुंवर विजय देव को लेकर गांव के सिवान में श्रीहरि का स्वागत करने के लिए पहुँची। वहीं उन्होंने श्रीहरि को स्वर्ण जड़ित वस्त्र व सोने के अलंकार अर्पण किए। हाथी पर सोने की अंबारी में बिठाकर उन्होंने गाजे बाजे के साथ श्रीहरि की शोभा यात्रा निकाली। अपने राजमहल में निवास का प्रबंध किया। तब उन्होंने कहा, महाराज, यह सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित है। श्रीहरि ने उसी पल कहा, मैं राज्य नहीं चाहता, गधे का बोझ गधा ही उठाता है। हम राज्य चलाने धरती पर नहीं आए हैं। हमारी अंगुली के संकेत पर अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनके राज्य चलते हैं। हम तो केवल जीवों का मोक्ष करने के लिए अक्षरधाम से यहाँ आए हैं। उन्होंने महाराज की पधरावनी वासंदा में करवाई। वहाँ 3 दिन तक भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करके महाराज को बहुत प्रसन्न किया। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने धर्मपुर में पधरावनी की। फिर अगला आता है कि सबको पूर्ण, अखंड और शुद्ध बनाऊंगा। तो अब देखते हैं श्रीहरि इसके बारे में हमें क्या समझा रहे हैं। तो श्रीहरि एक बार वासंदा की सभा के समक्ष विराजमान थे। इतने में धर्मपुर के कुछ हरिभक्त का संग दर्शन के लिए आ पहुंचा। सभी ने दंडवत प्रणाम करके श्रीहरि का चरण स्पर्श किया। संघ के मुख्य हरिभक्त ने एक पोटली श्रीहरि के चरणों में रखी। उन्होंने पूछा, यह क्या है? तो महाराज, धर्मपुर की राजमाता कुशल कुंवरबाई ने स्वयं अपने नखों से धान के छिलकों को निकालकर कमोद जाति के ये चावल भेजे हैं और आपको धर्मपुर पधारने के लिए निमंत्रण भी दिया है। श्रीहरि दूध के समान श्वेत और फूलों के समान सुगंधित चावल लेकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभाजनों से पूछा, यह क्या है? महाराज ने, यह चोखा है। गुजराती में चावल को चोखा कहते हैं। उसका दूसरा अर्थ है शुद्ध। महाराज ने यह प्रश्न 3 बार पूछा। हरिभक्तों ने तीनों बार वही उत्तर दिया, महाराज, ये चोखा है यानी चावल। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, महाराज, 3 बार एक ही प्रश्न पूछने का क्या रहस्य है? तो महाराज ने कहा, जैसे ये चोखा दूध के समान श्वेत है, अखंड है, उसी प्रकार मैं आप सभी को चोखा अर्थात धवल, निर्दोष और पूर्ण अखंड बनाना चाहता हूँ। चावल का प्रत्येक दाना संपूर्ण है, ऐसे ही तुम लोगों को मैं संपूर्ण बनाऊंगा। सबको रहस्य समझ में आया और कुशल कुंवरबाई ने यहाँ महाराज के स्वरूप का अनन्य भाव से दर्शन किया और उनका पूरा स्वरूप अपने अंतःस्थल में स्थिर किया। उनको आशीर्वाद देकर गढ़ड़ा की ओर चल पड़े। इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अब अंतिम अध्याय है 12 स्वरूपों में दर्शन।
तो फूलदौल उत्सव मनाने के लिए श्री हरि अहमदाबाद से वड़ताल पधारे। श्री हरि ने सभी संतों और भक्तों को उत्सव में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए। सभी को पता चला कि श्री हरि सबके साथ होली खेलेंगे। यह लाभ लेने के लिए सभी वड़ताल पहुंचे। खेड़ा जिले के हरि भक्तों ने ज्ञान बाग में रंग के 2 कुंड भरवा दिए और 10-10 फीट ऊंचे गुलाल के ढेर लगवा दिए। हजारों पिचकारियों का ढेर लगा दिया। इतनी सुंदर पूर्व तैयारी देखकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। श्वेत वस्त्र धारण करके अनेक संतों हरि भक्तों के साथ ज्ञान बाग में पधारे। सर्वप्रथम रंग की पिचकारी भरकर उन्होंने रंग छिड़कना तथा गुलाल उड़ाकर संतों हरि भक्तों को रंगना प्रारंभ किया। हरि भक्त भी महाराज को रंगने लगे। बहुत देर तक रंग क्रीड़ा चलती रही और अंत में श्री हरि धारू तालाब पर स्नान करने के लिए पधारे। भोजन तथा आराम के बाद वे पुनः ज्ञान बाग आ पहुँचे। यहाँ आसपास के 2 आम के पेड़ खड़े थे। सद्गुरु निष्कानंद स्वामी ने दोनों पेड़ों की डालियों को जोड़कर उस पर एक बल्ला बांधकर झूला बनाया। सुंदर नक्काशी वाला 12 द्वारों वाला यह झूला स्वामी ने अपने हाथों से बनाया। उसमें घुंघरू मोती नग जड़कर उसकी शोभा और भी बढ़ा दी गई। श्री हरि ने जरी के सुंदर वस्त्र धारण किए। भक्तों ने कुशल कुंवरबाई द्वारा उपहार में दिए गए हीरे का मुकुट और स्वर्ण के आभूषण भी पहनाए। श्री हरि झूले पर खड़े होकर दर्शन दे रहे थे। मुक्तानंद स्वामी रेशमी जरियान डोरी से झूला झूला रहे थे। उस समय एक महान आश्चर्य का दर्शन हुआ। झूले के उन 12 द्वारों पर 12 स्वरूप धारण करके श्री हरि दिखाई देते थे। झूले के चारों ओर खड़े हरि भक्तों को उनके वैसे ही दर्शन होते थे जैसे श्री हरि ठीक सामने खड़े होकर दर्शन दे रहे हों। हरि भक्त कहीं से भी श्री हरि को पुष्प माला देते और महाराज अपनी छड़ी के द्वारा ले लेते। आशु कवि परमहंसों ने इस लीला पर अनेक गीतों की रचना करके उनका गान किया। फूलदौल उत्सव के बाद हरि भक्तों ने श्री हरि का भावपूर्ण पूजन किया। उनके चरणों में भेंट रखकर उनकी आरती की और इस दिव्य लीला के दर्शन से सभी धन्यता का अनुभव करने लगे। इस प्रकार हमारे 14 प्रकरण आज पूर्ण हो गए हैं। सभी को जय स्वामीनारायण।